बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बच्चों के फेवरेट चिकन नगेट्स और इसे हम बहुत ही कम मिसालों के साथ झटपट रेडी करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद ब्रेड के पीसेस लिए हैं और उनको इस तरह से काट लिया है और उसके जो साइड वाले पार्ट्स हैं उनको मैंने इस तरह से रिमूव कर लिया है। ठीक है, अब इन ब्रेड के पीसेस को मैं चॉपर में डाल दूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसका भी हल है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो फ्रेश ब्रेड के हमने अच्छी तरह से क्रम्स बना लेने हैं। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पे मैं बोनलेस ले रही हूँ और ये तकरीबन ½ kg है। इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रेगुलर सुरख मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 से 1.5 खाने का चम्मच ही सोया सॉस ऐड करेंगे और इसके बाद इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अब अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो उसका हल भी मौजूद है। जैसे हम कीमा बनवाते हैं मशीन पे, बिल्कुल वैसे ही आपने बोनलेस चिकन लेना है, अदरक और लहसुन उसमें ऐड करना है और जितने ब्रेड के पीसेस आपने उसमें ऐड करने हैं वो उसमें शामिल करके आपने कीमा बनाने वाली मशीन पे भेज देना है। ठीक है, और इस चिकन का कीमा आपने 2 दफ़ा मशीन से निकलवाना है, क्योंकि ये कीमा हमें स्मूथ शक्ल में चाहिए, दानेदार शक्ल में नहीं चाहिए। तकरीबन 1 से 2 मिनट ही लगे होंगे और आप देख सकते हैं चॉपर ने इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की शक्ल में रेडी कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि होममेड नगेट्स का रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही हो जैसे कि अच्छे ब्रांड्स का होता है, तो चिकन का इस हालत में आना बहुत ज़रूरी है। अब इस चिकन को हम नगेट्स की शक्ल में लेके आएंगे। उसके लिए आपने शेल्फ़ को या काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ करके ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हम चिकन को शेल्फ़ पे शिफ्ट कर देंगे और थोड़ा सा उसको नीड करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम आम डो को नीड करते हैं। ठीक है, ताकि मशीन में अगर कोई कसर रह गई है मसाला मिक्स करने में तो वो इसमें पूरी हो जाए। हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। इसके अलावा बेलने को भी अच्छी तरह से ऑयली कर लेंगे। अच्छा, ये सारा प्रोसेस सिर्फ उसको शेप देने के लिए है। अगर आप हाथों की मदद से ही ये सारा प्रोसेस किए बगैर ही उसको नगेट्स की शेप दे सकते हैं तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। अब बच्चों को खुश करने के लिए आप इसे डिफरेंट शेप्स में भी काट सकते हैं और ये कटर बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल छोटी सिटीज़ में भी। अब क्योंकि ये मैदे की डो नहीं है इसलिए ये आसानी से नहीं निकलेगी। इसके रेशे भी थोड़े थोड़े से साथ निकलेंगे और आपको इसे थोड़ा सा हैंड से सेट करना पड़ेगा। इसकी मोटाई यही होनी चाहिए, इससे मोटा नहीं होना चाहिए इसे। अब जिस चीज़ में भी आपने ये नगेट्स रखने हैं उसे आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद आपने नगेट्स उसमें रखने हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास कटर नहीं है तो एक तरीका ये भी है नगेट्स को शेप में लाने का। अब आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप वही तरीका यूज़ करें और नगेट्स को अपनी मर्ज़ी की शेप में ले आएं। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसको शेप में लाने के लिए और आप देखेंगे कि घर में ही बहुत आसानी के साथ हम बहुत सारे नगेट्स रेडी कर सकते हैं। ½ किलो चिकन से मैंने 2.5 दर्जन नगेट्स रेडी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इनको कोट करेंगे। उसके लिए मैंने 1 अंडा लिया है, चुटकी भर उसमें नमक ऐड करेंगे और इसके अलावा इसमें काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च का पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स लेंगे और ये आम रस का चूरा है, अच्छी तरह से मैंने उसको हाथ से ही मैश कर लिया है। अब इसे कोट करने के लिए एक दफ़ा इसको अंडे में डिप करेंगे और एक दफ़ा ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और अच्छी तरह से उसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए कोट करना है आपने। ठीक है, इस तरह से कोट करते हुए हम सारे नगेट्स को रेडी कर लेंगे। अब ये जो ब्रेड क्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आम ब्रेड से मैंने रेडी किए हैं और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और इस रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन दोनों पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब ये जो आपको लाइट कलर के नगेट्स नज़र आ रहे हैं ये हमने ब्रेड से क्रम्स इसके रेडी किए हैं और ये जो डार्क कलर के हैं इसके क्रम्स को हमने रस से रेडी किया है। तो फ्राई करने के बाद भी ज़ाहिर है इन दोनों के कलर में ऐसे ही फ़र्क होगा। जो रस से रेडी किए हैं वो थोड़े से डार्क होंगे क्योंकि हमने उन्हें अच्छी तरह से कुक करना है। अब आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको नहीं डालना है। चूल्हे की आंच को हम दरमियाना ही रखेंगे। पहले सिर्फ एक नगेट डाल के उसको चेक करें। अगर उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आपने बाकी नगेट्स उसमें डाल देने हैं। ठीक है, अब एक तरफ से उसे अच्छा सा कलर आने दें और उसकी साइड चेंज करते जाएं। अब अगर इस पॉइंट पे आंच तेज़ होगी तो नगेट्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ऐसे लगेगा जैसे मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। इसलिए आपने इसे स्लो टू मीडियम आंच पर ही पकाना है।
अब जब तक ये दोनों तरफ से अच्छा सा कलर नहीं लेंगे हम अपने बाकी नगेट्स को स्टोर करेंगे। और ये कोट किए हुए नगेट्स हैं, फ्राई किए हुए नहीं हैं। इनको हम इस तरह से बॉक्स में सेट कर लेंगे। बॉक्स के साइज़ के हिसाब से कोई भी छोटा सा शॉपिंग बैग लेंगे और इस तरह से उसकी लेयर्स बना के बॉक्स में रख लेंगे। आप इसे फ्रीज़र में रख के आराम से 1.5 से 2 माह तक यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 10 से 15 मिनट के लिए उसे डीफ्रॉस्ट करें और जब चाहें उसे फ्राई कर लें। और यहाँ हमारे नगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। आजकल क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हैं तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको चाय, कॉफ़ी, सूप और ग्रीन टी की बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे नज़र आने वाली हैं। इसलिए टाइम मिलते ही चैनल को विज़िट ज़रूर किया करें। आप देख सकते हैं नगेट अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अंदर से बहुत जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर तो आप कर ही देंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।